काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला है। इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य ये है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का क्या तरीका होना चाहिए और कैसे उत्तर को बेहतर बनाया जाए, इसको फोकस करके बनाया गया है। हम स्टेप बाय इसमें देखेंगे कि सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न, फिर लघुत्तरी प्रश्न और फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये मूलतः इस बात पर बेस्ड है कि अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाए और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सके ताकि 3 अंक प्राप्त किए जा सके, चाहे फिर वो 2019 की मुख्य परीक्षा हो, चाहे फिर वो 2020 की या आगे आने वाले वर्षों की मुख्य परीक्षा हो। तो हम एक एक करके इसमें एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे कि कैसे उत्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर अति लघुत्तरी प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो प्रकार इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 प्रकार सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। पहला जो प्रकार है, जो इस वीडियो का मेन आधार है, पहले इस वीडियो में हम यही भाग पर चर्चा करेंगे, इसी पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें केवल एक शब्द का प्रश्न दे दिया जाता है और हमसे 30 शब्दों में 3 नंबर के लिए उत्तर मांगा जाता है। तो इसमें अमूमन क्या होता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, संगठन का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, युद्ध हो सकता है, तिथि, बेसिक जानकारी हो सकती है। उसके बारे में मैं 3 प्रमुख तथ्य देने रहते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के आगे वाले हिस्से में दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है तथ्यात्मक प्रश्न होता है। मतलब प्रश्न चाहे लंबा हो सकता है लेकिन उसका उत्तर एक शब्द का ही बनता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहाँ स्थित है, तो वो सीधा उत्तर बनता है इसका, एक शब्द में आप लिख सकते हैं सिंगरौली। इतना लिखने से भी हमको नंबर पूरे मिलेंगे, 3 नंबर। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के उत्तर लिखते कैसे हैं, उनकी संरचना क्या होती है। तीसरा जो होता है वाक्य या परिभाषा के रूप में, मतलब या तो हमें किसी चीज़ की परिभाषा पूछ ली जाती है कि या किसी फिर वाक्य देकर उसका स्पष्टीकरण पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिखना थोड़ा सा इसकी संरचना में परिवर्तन होगा। कैसे लिखा जाए, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा एक टास्क हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा आप तीसरे वीडियो जो बनाएंगे हम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर परिभाषा या किसी वाक्य का स्पष्टीकरण पूछे तो कैसे लिखते हैं। जैसे एक वर्ष 2014 में एक प्रश्न आया था, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट करें। तो कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न तीसरे पेपर में पूछे जाते हैं अमूमन, और चौथे पेपर में। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि तीसरे और चौथे पेपर में कैसे लिखा जाए ताकि 3 अंक अर्जित हो। चौथे प्रकार का एक प्रश्न होता है अंतर स्पष्ट करने का। अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न भी बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका थोड़ा इन तीनों से चेंज होगा। दोनों को पैरेलल लिखना होगा हम लोगों को, संरचनात्मक रूप से देखें तो, और दोनों के बारे में वही बात पर तुलना करनी है जिस संबंध में एक के बारे में लिखा गया है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आए हैं। जैसे क्वेश्चन 2014 में आया था, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर स्पष्ट करें। तो जो चौथा वीडियो बनाएंगे, मैं उस 4th वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के अगर हमने कवर कर लिए तो आप मान के चलिएगा कि 99% प्रश्न जो हैं आपके पहले से लेकर चौथे पेपर तक वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम चलते हैं पहले पे कि केवल एक शब्द का प्रश्न हो तो उसके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। ये प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक प्रश्न आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा। या मोहनजोदड़ो का उत्तर लिखने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको लिख के बताया है कि आप इसके बारे में कई सारी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया है, पहला पॉइंट लिखा, सिंधुकालीन प्रमुख नगर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर उत्खनित किया गया। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तीसरा, इस नगर की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और चौथा, यह नगर उत्खनन से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, वृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार हेतु प्रसिद्ध है। ऐसे मोहनजोदड़ो पर आप लिखने जाओगे तो लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन कैसे 30 वर्ड में मोहनजोदड़ो के बारे में इंफॉर्मेशन को समेटना है वो इस उदाहरण से आप देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की, किसी स्टूडेंट की स्पीड बहुत अच्छी है तो इस तरीके से लिख सकता है, लेकिन मान लो स्पीड कम है तो एक दूसरा तरीका भी है जो बहुत ज़्यादा कारगर भी है, अंक भी 3 दिलाएगा और लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जैसे कैसे लिखा हमने, वर्ष 1922, चूंकि इस नगर की खोज 1922 में हुई थी तो हमने सीधे 1922 लिख दिया। दूसरा, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, जो हमने ऊपर लिखा था उसी को शॉर्ट तरीके से। तीसरा, स्थिति, इसकी लोकेशन, ये कहां पर है, ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये बहुत शॉर्ट पॉइंट हो रहा है और साथ में बात भी पूरी हो जा रही है। तीसरा, चौथा पॉइंट है अर्थ। अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला।
चौथा, यह नगर यहाँ से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति, वृहद स्नानागार एवं विशाल अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। ये तरीके से भी अगर उत्तर को लिखा जाता है तो हम काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन और 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप इस आधार पर इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। मैंने 2 तरीके दिए, आपको फिर से बता देता हूँ। पहला तरीका देख लीजिए किस तरीके का है, और इसको आप आराम से पॉज करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको ये। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देखेंगे तो आपको उत्तर लिखने में बहुत मदद करेगा। और दूसरा तरीका ये है, क्योंकि देखिए आप समझिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और सीमित संसाधन है। सीमित संसाधनों में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर चीज़ मिल सके। संसाधनों की उपलब्धता अगर होती है तो मैं वीडियो की क्वालिटी और हर चीज़ में और भी बेहतरीन प्रयास करूँगा। इसमें मैंने एक उत्तर और लिखा है मंत्रिपरिषद के बारे में। वैसे मंत्रिपरिषद के बारे में लिखने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन मंत्रिपरिषद को बेहतर कैसे लिख सकते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में पहला पॉइंट लिखा, अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान किया गया। एक बात में आपने इसका संवैधानिक आधार लिख दिया है तो आपने बात पूरा स्टेटमेंट लिखते और एक पॉइंट लिखा, इसमें भी वही बात क्लियर हो जाती है। दूसरा बिंदु आपने इसका बनाया, यह राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु गठित निकाय है, और यह हम भी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन इसलिए किया जाता है ताकि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह दी जा सके। तीसरा, यह सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, और मैंने ब्रैकेट में इसमें लिखा लोकसभा के प्रति। इस पॉइंट को जरूर आप मेंशन करें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, और चूंकि संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ अर्थ मतलब ये है कि यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद, या मैं ऐसा कह दूं सरकार, गिर जाती है। फिर यहाँ नई सरकार का गठन होता है। मैंने चौथे बिंदु में इसकी संरचना लिखी है। संरचना में इसके 3 स्तर होते हैं। एक होता मंत्रिमंडल, जिसमें विशिष्ट मंत्री होते हैं जो मुख्य कार्य देखते हैं, जैसे गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इस प्रकार के। दूसरा इसमें जो टीयर होता है, दूसरा जो स्तर होता है मंत्रियों को, उनको राज्य मंत्री कहते हैं। और राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक वो मंत्री जो किसी बड़े मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरे स्वतंत्र प्रभार वाले। उदाहरण के तौर पे देखें तो कई सारे ऐसे मंत्री हमको देखने को मिलेंगे, कई सारे ऐसे विभाग, कई सारे ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसमें कार्य बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। अब इन राज्य मंत्रियों की भी सहायता करने के लिए एक और कैटेगरी होती है मंत्रियों की, जिनको उपमंत्री कहते हैं, तो तीसरा है वो। तो यहाँ 3 कैटेगरी, ये इसकी संरचना है। हालांकि आप संविधान पढ़ोगे या अच्छी पुस्तकें जब इसकी देखोगे संविधान से संबंधित, तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें एक कैटेगरी और होता है जिसको संसदीय सचिव कहते हैं। हालांकि अगर वो यहाँ नहीं भी लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने में 30 वर्ड भी पूरे हो रहे हैं और जो पूछा गया है वो बात भी पूरी आ रही है। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ, आप चाहे तो इसको पॉज करके देख लें, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके देखें। इस तरीके से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपका पूरा बहुत अच्छे से 3 अंक मिल जाएंगे आपको। 3 अंक के आप सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये कुल मिला के पहले टाइप के प्रश्न हुए हैं, जिसमें एक शब्द का प्रश्न होता है, सीधा सीधा प्रश्न होता है, और हमको उत्तर लिखना होता है। मैंने आपको इसमें अभ्यास के लिए 3 प्रश्न भी दिए हैं, तुलसीदास, राष्ट्रपति, लियोनार्डो दा विंची, और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। आप इन प्रश्नों को घर पर बैठकर इन फॉर्मेट को देखकर लिखने का प्रयास करें, तो आपको 30 वर्ड का जो पहला प्रकार है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर 1 में और पेपर 2 में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में, वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इससे आप 3 अंक अर्जित कर पाएंगे। और अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा तैयार किया, तो मान के चलिएगा कि 15 में से आप 14 से 15 क्वेश्चन बना देंगे, और 14-15 क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा प्रयास करें, अच्छे अंक अर्जित करें। धन्यवाद।